अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जिलसीमियम है। फिर से एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी और फिर से उसी पॉलीक्रस्ट रेमेडी का क्लिनिकल यूज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी को क्लिनिकली हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। जिलसीमियम को अगर आप दो लफ्ज़ों में याद करना चाहें तो दो लफ्ज़ याद कर लीजिए, उसके बाद उन दो लफ्ज़ों को एलेबोरेट कर लीजिए, आप जिलसीमियम को इस्तेमाल करते चले जाएंगे। बेसिकली जिलसीमियम की जो वजह शोहरत है या जिसमें जिलसीमियम को कमाल हासिल है वो है पैरालिसिस, यानी जिलसीमियम इज़ इक्वल टू पैरालिसिस, जिलसीमियम इज़ इक्वल टू पैरालिटिक वीकनेस। फॉलेज की दवा है, फॉल्जी कमज़ोरी की दवा है। अब आप देखेंगे फॉलेज जिस्म के किसी भी हिस्से में आ रहा है, ज़ाहिर है वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन आएगा वहाँ जो आपका ऑर्गन है वो फटीग की हालत में आ जाएगा, ऑर्गन जो है अपनी मसल टोन खो देगा, यानी आपके मसल जो हैं वो भी अपनी टोन खो देंगे, मसल्स भी लागिर हो जाएंगे, मसल्स में भी कमज़ोरी पाया जाना शुरू हो जाएगी, फिर जो फंक्शन है वो महदूद हो के रह जाएगा। लिहाजा जिलसीमियम जो है वो फॉलेज की और फॉल्जी कमज़ोरी की, फॉलेज और फॉल्जी कमज़ोरी में फ़र्क है। फॉलेज जो होता है वो एक मुकम्मल ऑर्गन का काम करना बंद होना है, यानी वहाँ तक हमारे जो मोटर नर्व्स हैं वो पैगाम ही नहीं लेकर जाते हैं। और फॉल्जी कमज़ोरी ये होती है कि आपका ऑर्गन जो है वो काम तो कर रहा है लेकिन आपके ऑर्गन में जो उसकी कुदरती या नेचुरल क़ुव्वत है वो कम हो जाती है। जैसे हम ग्लास को पकड़ते हैं तो जाहिर है ग्लास का पकड़ना जो है हमारे हाथों की क़ुव्वत के ऊपर है, और हमारे हाथों की ये क़ुव्वत जो है ये हमारे दिमाग की तरफ से आए हुए पैगाम की मरहून मिन्नत है, यानी दिमाग ने हमारे हाथ को ये ऑर्डर भेजा मोटर नर्व्स के ज़रिए कि ग्लास को पकड़ना है या उठाना है। लेकिन अगर वो पैगाम जो है प्रॉपर तरीके से हमारे हाथों को नहीं पहुंच पा रहा तो हमारे हाथ जो हैं वो ग्लास को उस क़ुव्वत से नहीं पकड़ पाएंगे जिस क़ुव्वत से उन्हें पकड़ना चाहिए। हमारे हाथ कांपेंगे, लड़जेंगे, हमारी ग्रिफ्ट जो है वो कमज़ोर होगी और मैं ग्लास की तो मैंने मिसाल दी है, हम किसी भी चीज़ को अपनी क़ुव्वत के साथ या मजबूती के साथ नहीं पकड़ सकेंगे। तो जिलसीमियम जो है ये बेसिकली फ़ोकस करती है फॉलेज के ऊपर। नो डाउट ये एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, इसके मेंटल सिम्टम जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बेसिकली जिलसीमियम इज़ अ ग्रेट पैरालाइज़र। जो जिलसीमियम है फॉलेज पैदा करती है ना, वही बेस जो हमारी होम्योपैथी की है कि जो चीज़ जो मर्ज़ पैदा कर रही है मेडिसिन की सूरत में उसी मर्ज़ को दूर कर रही है। तो जिलसीमियम इज़ अ ग्रेट पैरालाइज़र, मेंटल एंड बॉडीली पैरासिट। आपके ज़हनी तौर पर आप में कमज़ोरी पाई जा रही है, यानी असाबी तौर पर कमज़ोरी पाई जा रही है या जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी पाई जा रही है या मुकम्मल फॉलेज पाया जा रहा है या जिस्म के किसी एक हिस्से का फॉलेज पाया जा रहा है, एक मसल का फॉलेज पाया जा रहा है, एक ऑर्गन का फॉलेज पाया जा रहा है, जैसे ज़ुबान का फॉलेज है, जैसे हमारे निगलने वाले मसल्स का फॉलेज है, जैसे आँख के पपोटे का फॉलेज है। और मैंने जब आपको लकवा पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारी 7th करेनियल नर्व जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार होती है और वो जितने हमारे चेहरे के फंक्शंस को कंट्रोल करती है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो जिलसीमियम जो है ये फोकस ही पैरालिसिस के ऊपर करती है, और पैरालिसिस जिस तरह मैंने आपको बताया किसी भी किस्म का पैरालिसिस है। अब पैरालिटिक वीकनेस में क्या चीज़ आ जाएगी, उसमें आपकी नकाहत भी आ जाएगी, उसमें आपकी फटीग भी आ जाएगी, उसमें आपकी कमज़ोरी भी आ जाएगी, उसमें आपका निढाल होना भी आ जाएगा कि आपका पूरा मस्कुलर सिस्टम जो है वो निढाल हो गया, कमज़ोर हो गया और आपके अंदर क़ुव्वत नहीं रही, तो आप जो है फॉल्जी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। अब मैं यहाँ एक और बात बता दूँ आपको, ये तो मैं जिलसीमियम को मैंने दो लफ्ज़ों में बयान किया, पैरालिसिस और पैरालिटिक वीकनेस, उसको मैंने आगे एलेबोरेट किया।
मैं आपको एक बात बता दूं कि जिल्सीमियम जो है बेसिक, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये फॉलेज की दवा है, तो लिहाजा ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है फोकस करती है, कंट्रोल करती है हमारे नर्वस सिस्टम को। अब जाहिर है हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसरी भी है और मोटर नर्वस सिस्टम भी है। तो जिल्सीमियम का ख़ास जो असर है, जो ख़ास इफ़ेक्ट करती है जिल्सीमियम, वो हमारे मोटर नर्वस सिस्टम पे करती है। यानी वो असाब जो दिमाग से पैगाम लेकर हमारे ऑर्गन्स तक आते हैं, जिल्सीमियम में उस मोटर नर्व्स का जो है फॉलेज पाया जाता है। नो डाउट असाब के पूरे असाबी सिस्टम को ये कंट्रोल करती है। ये निकाहत का पाया जाना, ये निढाल होना, ये मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन और उसके बाद फटीग का पाया जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, वीकनेस का पाया जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम के साथ भी रिलेट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोगों को असाबी कमज़ोरी होती है। उस असाबी कमज़ोरी की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके हाथ कांपते हैं, उंगलियां कांपती हैं, वो किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं ले सकते। धैर्य पढ़ाई का एक बोझ होता है जो आपके दिमाग के ऊपर, आपके कंधों के ऊपर बढ़ता है। तो जिल्सीमियम के जो पेशेंट है, ये बहुत ज़्यादा इनका जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, लिहाजा ये असाबी कमज़ोरी का शिकार होते हैं। और जब भी ये असाबी कमज़ोरी का शिकार होंगे तो ऑटोमेटिकली इनमें ये पैरालिटिक वीकनेस जो है ये पाई जाएगी। और इस असाबी कमज़ोरी का शिकार होने की वजह से, मोटर नर्वस सिस्टम के वीक होने की वजह से, आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से इनके जो ऑर्गन्स हैं इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। आप देखिए नॉर्मल ज़िंदगी में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपने कभी गौर नहीं किया कि आप एक बड़े ही मरबूत तरीके से काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप खाना खाते हैं, आप निवाला बनाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट निवाला आप अपने मुंह में लेके चले जाते हैं। यानी आपके निवाले का प्लेट से होकर आपके हाथों में से गुज़र कर आपके मुंह के अंदर जाने में एक रब्त कायम है। लेकिन जिल्सीमियम में क्या होता है कि आपका जो रब्त है, आपके ऑर्गन्स के दरमियान जो हम आहंगी है, एक कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से आपके तमाम ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, जिल्सीमियम में वो कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जिल्सीमियम इज़ इक्वल टू पैरालिसिस, जिल्सीमियम इज़ इक्वल टू पैरालिटिक वीकनेस। कौन सा पैरालिसिस? जो मोटर नर्वस सिस्टम है हमारा, उसकी ख़राबी की वजह से जो ख़राबियाँ हमारे सामने आती हैं, जिनमें राशा भी शामिल है, जिनमें आपका आवाज़ के जो आपके मसल्स हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें आपके निगलने के मसल्स शामिल हैं, जिनमें आपकी आँख झपकना शामिल है, इवन आपकी ज़ुबान जो है ये भी आपके असाब ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो जिल्सीमियम के मरीज़ होते हैं, ये जब अब ज़ुबान बाहर निकालते हैं तो इनकी ज़ुबान बाकायदा कांपती है। राशा के मरीज़ तो आपने देखे होंगे ना कि उनके हाथ मुसलसल कांपते रहते हैं, वो कोई चीज़ पकड़ता है वो चीज़ भी साथ में कांपती है और यूँ महसूस होता है कि अभी पानी का ग्लास भी गिर जाएगा और चाय का कप भी गिर जाएगा, निवाला भी उनके हाथ से गिर जाता है। वो प्रॉपरली अपनी खुराक को भी अपने मुंह तक ठीक तरीके से लेके नहीं जा पाते हैं। तो ये जो राशा है या ये सारी ख़राबियाँ हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम के वीक होने की वजह से आते हैं। ये पैरालिटिक वीकनेस होती हैं कि इस हद तक कमज़ोरी पाई जाती है, इस हद तक नकाहत पाई जाती है कि पेशेंट अगर अपनी ज़ुबान भी बाहर निकालता है तो उसकी ज़ुबान भी कांपती है। तो जिल्सीमियम जहाँ पैरालिसिस की दवा है, जिल्सीमियम जहाँ पैरालिटिक वीकनेस की दवा है, वहाँ जिल्सीमियम जो है नकाहत की, कमज़ोरी की, किसी मर्ज़ के बाद आने वाली बेतहाशा कमज़ोरी, जैसे टीबी के बाद आने वाली कमज़ोरी, टाइफाइड के बाद आने वाली कमज़ोरी, इन्फ्लुएंज़ा के बाद आने वाली कमज़ोरी, कोई भी ऐसी कमज़ोरी जिसके पीछे आप कह लीजिए कि एक तवील अरसा जो है वो बीमारी में गुजरा है, उसके बाद आने वाली जो कमज़ोरी है वो जिल्सीमियम के दायरे में आती है। इवन वो लोग जो बहुत कसरत के साथ मुश्तनी करते हैं और उसके बाद ये कमज़ोरी का शिकार होते हैं, किसी भी किस्म की कमज़ोरी का शिकार होते हैं, तो वहाँ पर भी हम जिल्सीमियम को इस्तेमाल करते हैं।
तो आप देखिए कि जिल्सीमियम जो है ये आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। आपके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम रन नहीं कर रहा। और नर्वस सिस्टम में जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके सेंसरी नर्व्स भी शामिल हैं, आपके मोटर नर्व्स भी शामिल हैं। तो जहाँ जहाँ आपके मोटर नर्व्स जा रहे हैं वहाँ वहाँ जिल्सीमियम जा रही है। यही वजह है कि जिल्सीमियम में मस्कुलर वीकनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मसल का कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है। मसल्स में कोई भी मसल ना, चाहे वो आपके कमर के मसल हैं, आपके कंधे के मसल हैं, आपके बाजुओं के मसल्स हैं, आपकी टांगों के मसल्स हैं, उनमें थकावट का एहसास पाया जाता है, कमज़ोरी का एहसास पाया जाता है, दुखन का एहसास पाया जाता है, भारीपन पाया जाता है। तो अगर मस्कुलर सिस्टम में भी आपको ये सारी बातें मिलें, जिस तरह आर्निका में ये सारी बातें पाई जाती हैं कि मुसलसल दर्द होती है, दुखन का एहसास पाया जाता है, पेन होती है, इसी तरह जिल्सीमियम में भी अगर आपको मस्कुलर वीकनेस के हवाले से ये बातें मिलती हैं तो आप जिल्सीमियम का इस्तेमाल कीजिए। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो आकर आपसे अपने कंधों की कमज़ोरी की शिकायत करें और कहें कि उनके कंधे जो हैं बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, कंधों में मजबूती नहीं है, वो इवन एक हल्का सा हैंड बैग भी अपने कंधे के ऊपर नहीं रख सकती हैं और उनके कंधे जो हैं वो वज़नी हो चुके होते हैं, गिरे हुए महसूस होते हैं। अब यकीन जानिए कि आप वहाँ उनको जिल्सीमियम का इस्तेमाल करवाइए। आप देखें जिल्सीमियम किस कदर बेहतरीन अंदाज में काम करती है और उनकी कमज़ोरी को किस तरह दूर करती है। अब ये तो था जिल्सीमियम का मेन जो मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर जिल्सीमियम फोकस करती है। इसके अलावा जिल्सीमियम का जो पेशेंट है वो बहुत ओवर सेंसिटिव होता है किसी भी न्यूज़ से, बुरी ख़बर से, बैड इफ़ेक्ट से, डर से, कोई शॉक लग गया, डॉक्टर का डर इनमें पाया जाता है, यानी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। फिर इनमें डेंटिस्ट का डर पाया जाता है कि डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं। फिर ये पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकते, इनमें स्टेज का खौफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी कोई भी एक्साइटमेंट वाली ख़बर अगर इनको मिलती है और इनको पता चलता है कि इन्होंने कहीं जाना है या इन्होंने कि इनसे किसी ने मिलने आना है, तो ये चीज़ इनके अंदर एक आप कह लीजिए कि बेचैनी या इस तरह का खौफ पैदा करती है कि इनको या तो डायरिया हो जाता है कि बार बार बाथरूम जाते हैं, या इनको बार बार यूरिन की हाजत होती है। कि ये इस खौफ के ऊपर, इस नफ्सियाती खौफ के ऊपर काबू नहीं पा सकते कि इनको पता होता है कि अभी मैंने घर से बाहर निकलना है, अभी मैंने 4 लोगों से मिलना है, किसी ने मुझसे मिलने आना है। तो ये इनके अंदर इस चीज़ का डर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ डायरिया का शिकार हो जाते हैं कि बार बार इनको मोशन आता है और बार बार ये बाथरूम की तरफ जाते हैं। और देखिए इस डायरिया के पीछे इनके मैदे की कोई ख़राबी नहीं होती। ये नहीं कि उनका मैदा ख़राब है, उन्होंने कोई चीज़ खा ली और जिसकी वजह से मैदे में कोई नुक्स पैदा हो गया और इनको मोशन लग गया। ये मोशन जो है, ये डायरिया जो है, ये एक्साइटमेंट की वजह से है, किसी बैड न्यूज़ की वजह से हो सकता है, किसी से मिलने की वजह से हो सकता है, इवन अगर इनको मस्जिद भी जाना होता है तो उसकी वजह से, उस खौफ की वजह से भी कि मैं पब्लिक में जाऊंगा तो इनको डायरिया हो जाता है। तो वहाँ जहाँ पर इनमें पीछे कॉज ये है कि ये नफ्सियाती तौर पर, असाबी तौर पर मुतासिर होते हैं इस बात से कि इन्होंने किसी से मिलना है या किसी ने इनसे मिलने आना है या इन्होंने सफ़र के ऊपर जाना है, तो वहाँ आपने मैदे की कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करवानी, आपने वहाँ पे जिल्सीमियम को इस्तेमाल करवाना है, असाबी कमज़ोरी की दवाई इस्तेमाल करवानी है कि बैड न्यूज़ की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, आने वाले वक्त को सोचकर कि पता नहीं क्या होगा, इनकी जो हालत ख़राब होती है वो जिल्सीमियम के दायरे में आती है। तो देखिए जिल्सीमियम में एक तो पैरालिसिस पाया गया, दूसरा पैरालिटिक वीकनेस पाई गई, तीसरा फियर पाया गया, फ्राइट पाया गया, और बुरी ख़बर से जो ये मुतासिर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उसकी वजह से जो ख़राबियाँ आती हैं, यानी इमोशनल शॉक इनको जो लगता है उसकी वजह से जो ख़राबियाँ आती हैं वो जिल्सीमियम में पाई जाती हैं। अब इनमें एक और चीज़ जो पाई जाती है जिल्सीमियम में, वो ये कि इनमें जो है एंग्ज़ाइटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और एंग्ज़ाइटी की मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एकोनाइट है, हमारे पास आर्सेनिक है, और इसी तरह हम जिल्सीमियम को भी एंग्ज़ाइटी में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप जिल्सीमियम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आँख के पपोटे का जो फॉलेज है, जिसकी वजह से आपका आँख का पपोटा गिर जाता है, उसकी बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई जो है वो जिल्सीमियम है।
جہاں کہیں اعصابی کمزوری آئے گی، جہاں کہیں اعصابی کمزوری کی وجہ سے خرابی آئے گی، وہاں جلسیمیم آئے گی۔ ویسے تو آنکھوں کے حوالے سے اس کے اور بھی بہت سارے سمٹم ہیں، جیسے اس میں ویژن جو ہے وہ بلرڈ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، پیشنٹ کو دو نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دوا بہت وسیع ہے، بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والی ہے، لیکن میں آپ کو میڈیسن نہیں پڑھا رہی، میں صرف آپ کو کلینکلی بتا رہی ہوں کہ کلینکلی ہم جلسیمیم کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو کلینکلی ہم جلسیمیم کو 4-5 چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑی بات تو جو ہے وہ پیرالسس اور پیرالٹک ویکنیس ہے۔ اب یہ پیرالسس اور پیرالٹک ویکنیس جو ہے آپ کے دماغ سے لے کے آپ کے پیر کے انگوٹھے تک جو ہے آپ کا نروس سسٹم ہے، آپ کا مسکولر سسٹم ہے، جہاں کہیں بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں وہاں جلسیمیم پائی جائے گی۔ تو آپ نے کلینکلی جلسیمیم کو انہی باتوں کے لیے یاد رکھنا ہے۔ ویسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ جلسیمیم میں بخار بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز بخار ہوتا ہے، لیکن جلسیمیم کے مریض کو نہ پیاس ہوتی ہے، نہ جلسیمیم کا مریض واہ ویلا کرتا ہے، نہ بے چین ہوتا ہے، ایک جگہ غنودگی کی حالت میں آرام سے پڑا رہتا ہے۔ بخار 103، 104، 102 ہوگا، لیکن جلسیمیم کا پیشنٹ جو ہے وہ غنودگی کی حالت میں ایک جگہ پڑا رہے گا، نہ وہ بے چین ہوگا، نہ وہ پانی مانگے گا، نہ وہ بک بک کرے گا، نہ وہ اول فول بکے گا، نہ کسی کو تنگ کرے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ کوئی اس سے بات ہی نہ کرے، سر منہ لپیٹ کر ایک جگہ پڑا رہے گا۔ جب اس طرح کے بخار آپ کو ملے تو آپ ان میں جلسیمیم کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے پیشنٹ کو آرام آ جائے گا۔ تو بس یہ جلسیمیم ہے۔ آپ نے ان 3-4 باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں فیئر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، موت کا خوف پایا جاتا ہے، ڈاکٹر کا خوف پایا جاتا ہے، ڈینٹسٹ کا خوف پایا جاتا ہے، اسٹیج کا خوف پایا جاتا ہے، مسجد میں جانے کا خوف، پبلک میں اپیئر ہونے کا خوف، لوگوں میں جانے کا خوف۔ یعنی یہ اعصابی طور پر ایک دوا ہے آپ کی، ایک ایسا ٹونک ہے آپ کا کہ آپ اس کو بچوں میں استعمال کروائیے، آپ اس کو بڑوں میں استعمال کروائیے، آنکھوں کے امراض میں آپ اس کو استعمال کروائیے۔ آپ جلسیمیم کے آئی ڈراپس بنا کے خود استعمال کیجئے، دوسروں کو استعمال کروائیے۔ اگر نظر کی کوئی خرابی آ رہی ہے تو دیکھیں جلسیمیم آپ کو کس قدر بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ اور خاص طور پر جو میں نے کہا کہ جو خواتین ہیں ہماری جن کے کندھے بہت کمزور ہوتے ہیں، شولڈر گرے ہوئے ہوتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کر پاتی، وزن نہیں اٹھا پاتی، وہاں جلسیمیم کو استعمال کروا کے دیکھیے، آپ کو دنوں میں رزلٹ ملیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ 10-12 دنوں میں رزلٹ ملیں گے، آپ کو 2 سے 3 دن کے اندر رزلٹ ملے گا، اگر آپ کی میڈیسن جو ہے اکارڈنگ ٹو ان کے سمٹمز ہے۔ شکریہ۔